हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी कि हम जो अभाज्य गुणनखंड जो है वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ उसी के पहाड़े में आती है। जैसे 2 जो है वो 2 के पहाड़े में ही आता है, 3 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है। अगर हम 4 ले लेंगे तो 4 जो होता है वो 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के भी पहाड़े में भी आता है। तो इसलिए 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये जितनी भी संख्या हैं, जैसे ये 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, सॉरी 15 नहीं है, क्योंकि 15 जो है वो 5 और 3 दोनों के पहाड़े में आता है। 17, 19 और 23 जो है ये जो सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम जो हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इन जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनसे भाग करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं। जैसे हम अब इसकी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमने देखना है कि कौन सी चीज़ जो 2 से डिवाइड होती है, तो उसके लिए हमें उसके जो लास्ट अंक है वो देखना पड़ता है कि उसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 2 से भाग नहीं होगी। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट अभाज्य संख्या 3 लेंगे। तो तीन को भाग 3 हम ये देखने के लिए कि ये जो संख्या है वो 3 से कट जाती है या नहीं कटती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं इनको जमा करते हैं। फिर देखते हैं कि जमा करके जो उत्तर आता है वो 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। जैसे 6 और 2 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया। तो 13 जो होता है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या है 5, हम उसको लेंगे। तो हम 5 से करेंगे। जैसे ये आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो ये 5 आ गया, ये आ गया हमारा 5 एकम 5। अब एक हमारा कैरी बच गया था, तो यहाँ 12 हो गया। तो 5 दूनी 10, 2 कैरी बच गया था, 5 5 25 हो गया। क्या आ गया हमारा 125। अब 125 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर 5 से करेंगे इसको। ठीक है, अब यही आ गया 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 से करेंगे, ये आ गया हमारा 5 5 25। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारे 25 जो 625 है उसके जो गुणनखंड हैं 625 के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो आ गया हमारे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकालेंगे 215 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें भी हम देखेंगे 5, 6 और 8 आ गया। 2 के पहाड़े में तो आता नहीं है, 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, तो ये आएगा 5 के टेबल में। तो ये आ गया 5 चौके 20 और 5 तियाँ 15। अब ये 43 जो है अब जो ये 43 यानी कि 43 है, वो किसी के पहाड़े में नहीं आता, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो अब 215 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 गुणा 43। ठीक है, अब इसी तरह से हम 7 के गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए भी हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये 2 के पहाड़े से तो कटता नहीं है। तो जब इनको जमा करेंगे 9 4 13, 13 7 20 हो जाएगा। तो 20 हो गया, तो इसका मतलब कि ये 3 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 4 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जो है सम संख्या नहीं है। 5 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है। 6 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 7 के पहाड़े से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 7 7। अब आगे 4 है, 4 जो है 7 से छोटा है तो लग जाएगा 0, और ये दोनों इकट्ठे होके 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये 107 है, 107 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो 749 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7 गुणा 107। ठीक है, तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, पर उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। गाइस, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।